इस कोरोना के उसमें चले गए हमारे बीच में थे, हम उनकी तेर भी मना सके, कुछ नहीं वो कर सके। जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद, जिम्मेदारी, प्यार, विश्वास देने का था, वो कार्यक्रम पूरे समाज ने किया। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सब किसान अपनी इच्छा आ रहे थे। इस तरह चुनाव प्रभावित हो या कुछ हो या किसी कोई राजनीति के ऐसी कुछ नहीं बात। एक जिम्मेदारी का नेतृत्व चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भी किया। वो आई आत्मा जयंत चौधरी में दिखाई दे रही। जो वोट है, जो भाजपा के ये मतदाता है, ये तो टूट तो गए, खूब टूट रहे। जब आरएलडी का सवाल होगा, जब वोट का सवाल होगा, मुझे पूरी उम्मीद है तब भी आशीर्वाद उनके साथ बना रहेगा। ओवैसी भी चले जाएंगे, हमें ओवैसी तो हमारी को लड़ाई है, ये जो ऐसा होगा उसकी गल चले जाएंगे हम तो। ओवैसी मारा ही है, सच में दे देंगे, सच लाठी ठोक देंगे, वोट की चोट मारेंगे, आंदोलन का बदला बिल्कुल करेंगे। मुझे अपना अधिकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने का। हम तो हमेशा जो है राष्ट्रीय लोकदल को ही सपोर्ट करेंगे और उनके साथ ही रहेंगे। भाई राजनीति बिना भी नहीं काम चलता, पर चौधरी को जो खाप चौधरी है ना, राजनीति तक क्यों जोड़ा जा। हम हर दुख सुख में किसी के वहां भी जा सके, हमें पार्टी तक कभी न जोड़ा जा। जहाँ भी कहीं मर्यादा की बात आई, उसमें चौधरी चरण सिंह, सरदेव चौधरी चरण सिंह का पहला योगदान रहा। वैसे फर्क तो पड़ेगा इसमें, तो ये तो बात जरूर है। तो जहाँ सम्मान और समाज की कोई बात आओगी तो चौधरी और समाज पूरा सहयोग करेगी। ये तो आपस में जट्टू कुछ चाह बिड़वाना, एक दो जगह जोड़ लिए काम, जट्टू को लड़वाया दो आपस में। हमारा धरना चल रहा है 8 महीने से जी, उस पर भी जैसा विचार करेंगे, जैसा वे इनाम हमें देंगे ऐसा ही उन्हें दे देंगे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, चौधरी साहब भरते हैं, हम तो सब आरएलडी के साथ हैं, जयंत जी के आदमी हैं और जयंत जी के साथ रहेंगे सब। फिर करवा रखी, फिर पंचायत टिकवा रखी, फिर जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ काम जोड़ना चाह रहे, जाट जाट लड़े आपस में। पिछली बार जाट मुसलमान लड़वा दिए थे। आरएलडी बीएलडी छोड़ दो, जयंत चौधरी तो आरएलडी के जो भी हमारा सहयोग करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। हम नू देखेंगे भाजपा को कौन हरा होगा। हम ना लोकदल तक बंदे, ना सपा तक बंदे, ना किसी पार्टी तक और तक बंदे रहे। हम जनता का मन टटोड़ेंगे, जिधर को भी मन जनता का जाएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला बागपत के बड़ौत में। और आज बागपत जिले के छपरोली विधानसभा क्षेत्र में जयंत चौधरी के पिताजी की रस्म पगड़ी थी और आज जो है जयंत चौधरी को रस्म पगड़ी पहनाई गई है और आज उनको चौधरियों की विरासत भी सौंप दी गई है। और किस तरह खाप चौधरियों का आशीर्वाद मिला है जयंत चौधरी को, ये समझेंगे। और यही बातचीत करने के लिए आज मैं बड़ौत में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ यशपाल सिंह तोमर जी है जो तोमर खाप से है, और रविंदर सिंह सोंजनी से है जो गठवाला खाप से है, और चौधरी सुरेंद्र सिंह है जो 84 खाप से है तोमर से, और चौधरी शोकिंदर जी है जो बतीसा खाप से है, और संजय चौधरी जी है जो कालखंडे खाप से है, और रविंदर चौधरी जी है, और वहीं जो है श्याम सिंह जी है जो गठवाला खाप से है, और जो नरेश टिकैत जी बालियान खाप के चौधरी है। तमाम चौधरी यहाँ मौजूद है और आज जयंत चौधरी को ये आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। किस तरह इन्होंने आशीर्वाद दिया है और जयंत चौधरी को लेकर ये क्या कहते हैं, वही सब समझने, बातचीत करने के लिए मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं नरेश टिकैत जी से शुरुआत करूँगा। आप जो है बालियान खाप के चौधरी है और आज जो रस्म पगड़ी के दौरान आप लोग आए थे, जयंत चौधरी को आप किस तरह अपना आशीर्वाद दे रहे हैं? नहीं, एक समाज में एक प्रथा है, जो बड़े गुजर जा उनके ज्येष्ठ पुत्र को रस्म पगड़ी से नवाजा जा, पगड़ी से नवाजा जा, जो एक बड़ों की परंपरा है। तो चौधरी अजीत सिंह जी इस कोरोना के उसमें चले गए हमारे बीच में थे, हम उनकी तेर भी मना सके, कुछ नहीं वो कर सके। तो इस उसमें छपरोली में प्रोग्राम रखा जो रस्म पगड़ी का, पगड़ी बने बिना एक अधूरा मानना जा काम। तो हमारे समाज ने, सब ने, सर्व समाज ने, किसी एक बिरादरी की नहीं, एक मजहब की बात नहीं, इसमें सब बिरादरी के में थे। तो उन्हें रस्म पगड़ी के उसमें उपलक्ष्य में उनके पगड़ी बांधी गई और एक कार्य संपन्न हुआ। इसमें कोई ना चुनाव की वाह बात है भाई इस तरह चुनाव प्रभावित हो या कुछ हो या किसी कोई राजनीति की ऐसी कुछ नहीं बात। हमें हर दुख सुख में जाना आना पड़े सारे को। तो बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हुई। बहुत यादवों के बीच में कई लाख के आदमी थे वहाँ से, उनके बीच में ये जो उन्हें पगड़ी पहनाई गई तो उसमें सब थे। हमारे ठाकुर गठवाला का आशीर्वाद कितना मिला उन्हें? नहीं, गठवाले के तो आ रहे, सब आ रहे पूरा। बालियान खाप का कितना मिला? नहीं, बालियान खाप का तो पूरा आशीर्वाद है जी। हम आगे तो सब आगे बहुत ही आदमी आ रहे थे, कितनी बस आ रही थी सारी वो है।
चुनाव में मिलेगा वो आशीर्वाद? नहीं, चुनाव की तो आगे क्या है, बातचीत क्यों कर है, वो तो जो खाप चौधरी है, जो जिम्मेदार है, वही निर्णय लेंगे। हाँ। वैसे फर्क तो पड़ेगा इसमें, तो ये तो बात जरूर है। जब इतना जन समूह है तो कहीं ना कहीं ये तो जो वोट है, जो भाजपा के ये मतदाता है, ये तो टूट तो गए, खूब टूट रहे, तो भाजपा को काफ़ी नुकसान है। तो हम तो खाप चौधरी को तो कोई इसमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। खाप चौधरी तो ये राजनीतिक है, न तो सब वही है। जनता को ये समझावे सारी वो है बातचीत पर। भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान है, बहुत नुकसान है। ये आंदोलन चल रहे, इस तरह की बात हो रही, जितनी भी पंचायत हो, लाखों में ही पंचायत हो, हजारों में भी नहीं रहती, लाखों में हो, तो इतनी बड़ी बड़ी पंचायत होनी तो भाजपा के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हमने भाजपा को जीता, अच्छी तरह तो बात करी, या खरी नहीं उतर रही, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध तो है। तो जो एक विरोध है, तो विरोध का तो स्वर जब उठने लगे तो नुकसान तो होगा इसमें। तो कोई जुबा पर कम है, लेकिन मन की बात समझ पा रहे हैं। और कितना आशीर्वाद मिल रहा है और खाप का कितना आशीर्वाद है। मेरे साथ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी है। आपसे चौधरी साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों का कितना आशीर्वाद मिल रहा है जयंत चौधरी को? हमारा तो पूरा आशीर्वाद है जिनके साथ। हमारे मन में तो जो श्रद्धा, जो प्यार, जो सम्मान चौधरी अजीत सिंह के प्रति था, आज पूरे समाज ने पगड़ी बांध के वही सम्मान उनके प्रति व्यक्त किया है। पूरा विश्वास है कि लोग उन पर जो है अपना विश्वास कायम रखेंगे। जयंत चौधरी जी आगे बढ़ेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तमाम जो है खाप अब जो है आप उनके साथ में है, यानी कि जो आरएलडी है, आरएलडी जयंत चौधरी के हाथ में है, और जो आरएलडी को आशीर्वाद खाप का। आज का कार्यक्रम आरएलडी का नहीं है, आज का कार्यक्रम चौधरी अजीत सिंह के स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद, जिम्मेदारी, प्यार, विश्वास देने का था। वो कार्यक्रम पूरे समाज ने किया। जब आरएलडी का सवाल होगा, जब वोट का सवाल होगा, मुझे पूरी उम्मीद है तब भी आशीर्वाद उनके साथ बना रहेगा। चलिए, और भी जो है खाप के चौधरी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप लोगों का कितना आशीर्वाद है? हमारा तो पूरा आशीर्वाद है जयंत चौधरी के साथ, और पूरा रहेगा, आगे भी रहेगा, अब भी है। हमारी खाप का भी आशीर्वाद रहेगा उनके साथ। अच्छा, तो किस तरह से आप लोग जो है आगे चुनाव में, क्योंकि चुनाव की रणनीति अभी से बननी तय हो गई, ये कहे कि चुनाव की रणनीति नहीं बन रही है, लेकिन रणनीति तो बन रही है, क्योंकि आप मैसेज जाता है सीधा सीधा कि खाप किस तरह से संयुक्त तौर पर इकट्ठा हो रही है और आने वाला वक्त जो है चुनाव का है। इसलिए आप लोग जो है कैसे मतलब देखते हैं इसको, कितना कैसे आप लोग आगे का रणनीति तय कर रहे हैं? सभी मिलकर रणनीति तय करेंगे सारे चौधरी, जो सबका निर्णय होगा वही होगा, और अच्छा ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा जयंत चौधरी के उसमें। अजीत सिंह को जब खाप का आशीर्वाद मिलता था तो लगातार वो जीतते थे। आरएलडी को जब जब चौधरियों का आशीर्वाद मिलता था तब तब वो जीतते थे। लेकिन छपरोली उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये आज पूरे देश ने देख लिया। आज जब रस्म पगड़ी वहां हो रही थी तो चौधरी जयंत चौधरी भी वहां पर भावुक हो गए थे। आपने एक आज नाम भी दिया है चौधरी साहब को कि अब आगे से जयंत चौधरी को चौधरी जयंत चौधरी के नाम से जाना जाएगा। जी, जयंत चौधरी पीछे का मकसद? हाँ, इसके पीछे का मकसद है हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो पिताजी गुजर गया उसके लड़के पे, बड़े लड़के पे जिम्मेदारी दी जाओ। तो आज जब उस टाइम पर तो कोरोना था, आज छपरोली क्षेत्र में उसके पगड़ी बांधी गई। हमने भी अपनी खाप की तरफ से, कालखंडे खाप की तरफ से पगड़ी दी। जो जिम्मेदारी उस पर आई वो जिम्मेदारी को अपनी बढ़िया निभाएगा, जो हमारा फर्ज था हम भी आज करके। रही बात चुनाव की, आगे बैठ के सारे खाप चौधरी जैसा निर्णय होगा हम भी सबकी गेले, हम ही के सब बगल है। आंदोलन में भी आगाड़ी, चुनाव में भी आगाड़ी। वो तो थी, आज उसका चुनावी मुद्दा कुछ नहीं था। आज तक केवल खाप उसका था, पगड़ी का रस्म, पगड़ी का। उसके श्रद्धांजलि थी चौधरी साहब की। उस टाइम पर कोरोना में थे में, उन्होंने सदा किसानों के लिए संघर्ष करा, तो इसलिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सब किसान अपनी इच्छा से आ रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा भाई वहाँ चलियो और वहाँ चलियो चौधरी साहब की, वह सब अपनी इच्छा से आ रहे थे। चलिए, जिस तरह से किसान आंदोलन में देखा गया है कि किसान आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे थे, अब लोकदल के चुनाव में भी आप लोग इसी तरह दिखेंगे या कुछ और आपका रुझान होगा? ऐसा है जी, जैसा स्थिति चुनाव वाली बात तो आज तो कुछ थी नहीं। रस्म पकड़ी थी, हर बिरादरी के जिम्मेदार मौजूद थे। एक जिम्मेदारी का नेतृत्व चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भी किया। वो आई आत्मा जयंत चौधरी में दिखाई दे रही पूरी समाज को। उन्होंने कभी समाज पोजिशन करना नहीं लगा, उन्होंने सब समाज का सहयोग करा। जहाँ भी कहीं मर्यादा की वह बात आई, उसमें चौधरी चरण सिंह, सरदेव चौधरी चरण सिंह का पहला योगदान रहा। उसमें उसमें माया त्यागी का बात हो
चाहे आतरस का जैसा चौधरी जयंत साहब पर कोई जिम्मेदारी नहीं आई थी, उससे पहले भी वे निर्वाह जिम्मेदारी का अपना पूर्णता करते रहे। यही आशा पब्लिक को है, उसी हिसाब का आशीर्वाद हर बिरादरी ने उन्होंने दिया। अच्छा, ये बताइए कि आगे आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? सुनो तो है, इसमें ऐसी बात है, सुनो तो चौधरी हैं, इनका कुछ अस्तित्व है, समाज का भी कोई आधार है, तो जहाँ सम्मान और समाज की कोई बात आओगी तो चौधरी और समाज पूरा सहयोग करेगी। रही इलेक्शन पोजीशन की बात, उसमें भी कोई हिसाब नहीं। आज उनकी रस्म 13वीं थी, उसमें सब उपस्थित हुए। चलिए, आज की बात नहीं कर रहे, लेकिन आगे की हम जो है रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खाप चौधरी और भी है मेरे साथ में, उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, एक सवाल और लेना चाहूंगा टिकैत साहब से कि आप लोगों का जो आंदोलन है ना, आज पूरा देश देख रहा है, और ये आरोप आप लोगों के इस आंदोलन पर ये लगा रहा है भाजपा सत्ताधारी पार्टी कि ये आंदोलन किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा है। अब गठवाला खाप हो या बालियान खाप हो या तोमर खाप हो, 84 जो भी खाप है, सब जो है आज यहाँ दिखाई दी। बल्कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग तो दिखाई नहीं दिए और लोग तो दिखाई नहीं दिए। तो क्या जो कहा जा रहा था कि ये आरएलडी की सभा है, वो सभा जो है उसमें आप लोग पूरी तरह शामिल है, और आगे किस तरह से रहेगा? क्योंकि जो बातें कही जा रही थी कि यह आंदोलन जो है अब कहीं ना कहीं एक रूप लेता जा रहा है राजनीति का। नहीं, एक तो बताओ भाई, राजनीति बिना भी नहीं काम चलता, पर चौधरियों को जो खाप चौधरी है ना, राजनीति तक क्यों जोड़ा जा? हम तो कहीं भी जा सके, किसी के दुख सुख में भी जा सके। ये डॉक्टर आत्माराम जी गुजरे, भाजपा है, और हम इनके उसमें भी गए। हमें हमारे पर कोई प्रतिबंध नहीं कहीं जाने में। हम हर दुख सुख में किसी के वहाँ भी जा सके, हमें पार्टी तक कभी न जोड़ा जा। जो कुछ भी बात होगी, आगे इलेक्शनों की बात है, किस पार्टी का गठबंधन हो, क्या हो, पर यह जरूर है भाजपा को नुकसान है। भाजपा को नुकसान है। जितने भी 98% के आदमी भाजपा से खिलाफ है फिलहाल। हमने भी भाजपा को वोट दी, हम नहीं कहते, हम झूठ नहीं बोलते, पर हम किसी को और को नहीं कहने के, पर मैं वोट नहीं देना का। मैं अपनी बताऊँ, मैं भाजपा को वोट नहीं देगा। इन्होंने इतने परेशान कर दिए, इतने किसान इतने दुखी कर दिए। आज हमारी या युवा पीढ़ी बर्बाद होगी, किसान बर्बाद हो गया, तो हम वोट दे तो किस उस दे? हम किसी को नहीं वोट कहने के, न मतदान किसी को करने को कहने के, भाई तुम उस पार्टी को, तो हमें कुछ नहीं। पर मेरी अपनी व्यक्तिगत वो है, मुझे अपना अधिकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने का। जयंत चौधरी को कुछ सलाह देंगे चुनाव में, किस तरह से वो जाएंगे आगे? क्योंकि अब पहले अजीत सिंह का सर पे हाथ था, अब तो खाप चौधरियों का ही हाथ उनके सर पे है। नहीं, बड़े जिम्मेदार है, हमारे आदमी है, हम भी है, सब है सर, ठीक है। उम्र का उन्हें तजर्बा कम है, तो उन्हें अच्छी सलाह देंगे। उन्हें राजनीति करनी, उन्हें अच्छे व्यवहार की सलाह देंगे, अच्छी जगह बैठने उठने की बात देंगे, और किसानों की तरफ को, मजदूरों की तरफ को ध्यान दिया जाएगा। तो हम तो हमेशा खाप चौधरी ने किसी को कोई वो नहीं है बात तक, भाई खाप चौधरी ने किसी को अच्छी सलाह दी, और हम इन्हें वही कहे बात। इब्जा पहले जयंत चौधरी कह देते, इब्जा पहला नाम लिखा जाएगा चौधरी जयंत, तो ये पगड़ी बांध कर और बड़ी जिम्मेदारी हो जा। आज में अच्छे उसमें आ गए, बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए, जिम्मेदारी की श्रेणी में आ गए, और इसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ से ठाकुर समाज से भी है, सब समाज से में है, उसमें आए, तो ऐसी कोई नहीं बात है ना। लेकिन जो है, अब पहले तो अजीत सिंह का सर पे हाथ था, अब तो आप ही का हाथ है, तो समझाएंगे राजनीति में आगे के पैतरे तो आप बताएंगे ना? नहीं, हमें पैतरों का क्या पता, हमें राजनीति के पैतरों का क्या पता। यहाँ तो एक हमारा तो सीधा साधा हुआ है मामला, एक समाज को अच्छी राह दिखाने की, खाप चौधरी को अच्छी राह दिखाने की वो है। समाज में कोई झगड़े हो जाए, कोई वहाँ में फ्री में फैसले करने, फ्री में सुलह देनी, तो पहले तो यह तो खाप परंपरा तो हजारों साल तक चलती आ रही, तो इसमें हमारी कोई वो नहीं है, ना हम किसी पर दबाव बना सकते। बस यही है बात, भाई अच्छे काम करो, समाज में गलत काम ना करो, सब अच्छे सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं इन पर वो करो, इसमें ध्यान दो। भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, तो इस तरह की खाप पंचायतों की सारी व्यवस्था इस सरकार में बिगड़ेगी। इस सरकार में सारी डामाडोल होगी स्थिति। हम भी चिंतित हो गए, खाप चौधरी भी चिंतित हो गए। कहीं इकट्ठा होने पर हमें मजबूर इकट्ठा होना पड़ रहा है। भाई मजबूरी में इस तरह के कुछ खाप चौधरी इस तरह का बयान दे रहे, इस तरह के वो है, उन्हें भी हम समझाओगे। अगर नहीं समझे
तो और कुछ निर्णय लेना पड़ सके। समाज के प्रति अगर समाज किस तरह से समाज जिंदा रहे, किस तरह की बात हो, खाप चौधरी की जिम्मेदारी है। और इसमें एक बिरादरी की नहीं, सर्व समाज की जिम्मेदारी है। सर्व खाप का सहयोग रहेगा और समाज को हम बिगड़ने नहीं देने के, किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देने के। यशपाल तोमर जी भी है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। तोमर साहब, आप लोगों ने वैसे तो आप दिखाई दिया आज पंचायत आप लोग जो सभा करके रस्म पगड़ी में किस तरह आप लोगों ने व्यवस्थाएं की थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आगे की आप लोग किस तरह की रणनीति बनाएंगे। आप लोग आगे की रणनीति तो यही बनेगी, सब मिल बैठ के कर लेंगे वो काम। लेकिन रणनीति आई है, हमारा धरना चल रहा है 8-9 महीने तक जी, उस पर वे जैसा विचार करेंगे, जैसा वे इनाम हमें देंगे, ऐसा ही उन्हें दे देंगे। तो अब जो आंदोलन है, आप कह रहे हैं कि आंदोलन बढ़ेगा घटेगा, इस बात से फर्क पड़ेगा? सरकार के ऊपर बात है, बढ़ा लो घटा लो। वे हमारी सुन लेंगे ठीक ठाक, हम उनकी सुन लेंगे। वे नहीं सुन लेंगे, हम दूसरी डाल सुन लेंगे, वोट की चोट मारेंगे, आंदोलन का बदला बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो जो आरएलडी है, अब आरएलडी को इसका फायदा होगा। आरएलडी बीएलडी छोड़ दो, जयंत चौधरी तो आरएलडी के अध्यक्ष। जो भी हमारा सहयोग करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। अभी कौन कर रहा है आपका सहयोग? जो भी कर रहा है वो आपको ही पता, हमें पता, इसमें क्या बोलने की बात है। 28 तारीख में देखा किसने करा, जो हमारा सहयोग करेगा हम आगे चल के उसका सहयोग करेंगे। और भी है, मैं बातचीत करूंगा। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है पत्ते तो वैसे खोल नहीं रहे हो, लेकिन आशीर्वाद का रूप किस तरह का होगा वोट का? क्योंकि रणनीति गांव-गांव में बनाएंगे, लोगों को आंदोलन के लिए आप लोगों ने प्रेरित किया, वहां बढ़े। अब क्योंकि जब आप अगर ऐसे कहेंगे कि सामाजिक तौर पर हम लोग जुड़े हुए तो है ही, लेकिन आप जब सामने जाएंगे, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करेंगे, जयंत चौधरी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जयंत चौधरी नाम आज आपने दे ही दिया, तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हम उसके मेरे हम नू देखेंगे भाजपा को कौन हरा होगा। हम ना लोकदल दा बंदे, ना सपा दा बंदे, ना किसी पार्टी दा और दा बंदे रहे। भाजपा दा बंदे के कैसे वोट दे दी थी, इनने भी नतीजा दे दिया, 10 महीने तक बैठे वहां से बुक्के। ओवैसी ने अगर भाजपा को हरा दिया, ओवैसी के साथ चले जाओगे क्या? किसने? ओवैसी भी चले जाएंगे, हमें ओवैसी तो हमारी को लड़ाई है, ये जो ऐसा होगा उसकी गल चले जाएंगे हम तो। ओवैसी में मारा ही है। प्रेम भाव आरएलडी से ज्यादा है। मुस्लिम में बहुत बड़ा प्रेम है, वो तो इन्होंने फाड़े गेट दिए थे बीजेपी वालों ने। तो हमारा भाईचारा जुड़ गया नुका नहीं। ये तो आपस में जट्टू को चारे भिड़वाना, 1-2 जगह जोड़ लिए काम, जट्टू को लड़वा दो आपस में, फिर करवा रखी, फिर पंचायत टिकवा रखी, फिर जोड़ेंगे कुछ ना कुछ काम जोड़ना चाह रहे। जाट लड़े आपस में, पिछली बार जाट और मुसलमान लड़वा दिए थे, इनका और को देख रहे, कोई सी बिरादरी को ढूंढ लो, उन्हें लड़वा दो। उसे मतलब राजनीति धर्म की कर रहे हैं वो लोग। आप ये बताइए, आप लोग जो है क्या कहना चाहते हैं जयंत चौधरी को, किस तरह जो है सलाह देना चाहेंगे आप? हम तो जयंत चौधरी को गए हुए, बढ़िया काम कर, समाज में लिकट, जो भी काम तेरा है वो तू कर, बढ़िया डाल, जो हमारा है हम कर ही रहे हैं। कोई विशेष बात? विशेष बात तो यही है, अब भाई सारे को घूम फिर सब वो कर, उनने हमारे आंदोलन में भी सहयोग कराया, इसमें भी सहयोग कर रहा। हाँ, और बढ़ चढ़ का हिस्सा ले वो भी समाज के कार्यों में। जब चौधरी बना दिया आज, तो उसे भी समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना पड़ेगा। भैया हर हिस्सा लेगा वो, और लेना भी चाहिए। बिल्कुल, खाप चौधरी है तो सामाजिकता की तो बात होगी ही साफ तौर पर, लेकिन जो मैं समझना चाह रहा हूं ना, बार बार मेरा समझने का मतलब यही है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, मैं जानना क्या चाह रहा हूं। आपके मन के पत्ते आखिर किस ओर जा रहे हैं? वो राहुल जी बार बार आरएनडी का जिक्र कर रहे हैं। आरएनडी या सपा या कोई भी हो, 9.5 महीने हमारे धरने को हो गया। किसान जो है आंदोलन कर रहा है, सरकार टसतमस नहीं हो रही, और जनता को ले रही बात खाप चौधरी की। खाप चौधरी जो हैं वो सिर्फ आशीर्वाद की बात करें, जनता जो है जनता वोट देने का काम करें। हम जनता का मन टटोलेंगे, जिधर को भी मन जनता का जाएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। जनता भी बैठी है, मैं एक बार पूछ लूं? हाँ, मैं पूछ लूं एक बार उनसे? आज पूछने का हल तो नहीं है, आज तो नहीं हल है भाई। राइट है, जनता को राइट है, जनता जो चाहेगी वो होगा, और जनता को राइट होने के हिसाब से हमें रुख बदलना पड़ेगा। अगर मान लिया हमने इधर का रुख कर लिया और जनता का इधर का है, तो हम उधर का ही करेंगे भाई। जनता की एक सवाल ले लेता हूँ आपसे, मैं सवाल ले लेता हूँ। चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर ओवैसी भी हराने आ जाए तो ओवैसी को वोट दे देंगे, आप लोग तैयार है क्या? हाँ, दे देंगे। ओके, सच में दे देंगे? सच, लाठी ठोक देंगे। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन विकल्प लग रहा है भाजपा को हराने के लिए?
भाजपा को हराने के लिए आरएलडी और सपा का गठबंधन जो पूरे यूपी में पूरा काम करेगा और संभवतः जो है आरएलडी और सपा की सरकार आने वाली है। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाजपा को हराने का काम आरएलडी करेगी और जनता बीजेपी को धसाने का काम करेगी। आप लोगों को भी यही लगता है क्या? देखिए, ये तो शुद्धम शुद्ध बात है। 10 महीने हो गए किसान अपनी मांगों के लिए बैठा, किसान गवर्नमेंट ने कुचल दिया, पब्लिक उधर को जाएगी। अगर किसान का कुछ भला होगा तो किसान उधर को जाएगा। अगर परमात्मा सतबुद्धि इसके बीजेपी को दे, अब भी किसानों के लिए कुछ करे तो हो सकता है किसान इसी की तरफ चला जा, नहीं तो किसान तो उधर जाएगा जिधर को उसको आस नजर आएगी। मैं चौधरी साहब एक और है, मैं उनसे भी आप बात करूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बता दीजिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, चौधरी साहब भरते हैं, हम तो सब आरएलडी के साथ है, जयंत जी के आदमी है और जयंत जी के साथ रहेंगे सब। जब भाजपा झूठ बोल रहे, फ्रॉड है, खिलाफ रहेंगे ठोक। अच्छा प्रमुख साहब, आप तो आरएलडी से जुड़े हुए हैं, अब वोट अगर किसी और को देनी पड़ गई? नहीं, किसी और को क्यों देंगे, हम तो पार्टी की नीतियों में उनसे प्रभावित हैं और हम तो हमेशा जो है राष्ट्रीय लोकदल को ही सपोर्ट करेंगे, उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि पार्टी जो है हमारी जो लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है पार्टी, और खुलकर के लड़ाई लड़ रही है, आप लोगों को सबको पता है। तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो यह है कि सभी किसान वर्ग से आते हैं लोग और सभी लोग जो है आरएलडी को वोट देंगे। ठीक है, आपने सुना चौधरियों का पक्ष भी, जनता का पक्ष भी और नेताजी से भी पक्ष ले लिया। मतलब यही है साफ तौर पर, जो सभा थी, इस सभा के जरिए श्रद्धांजलि जरूर दी गई है, लेकिन एक रणनीति भी यहां बनाई जा रही है। रणनीति वही है कि कैसे लोकदल को ऊपर किया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धरातल पर लोकदल दिखाई दे रही थी, अब लोकदल को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाया जाए, भले ही उसके लिए गठबंधन करना पड़े, भले ही जो है खाप चौधरियों को आगे आना पड़े, लेकिन मन की बात है वो आप उनके भाव को समझ सकते हैं। भले ही वो जबा से ना बोल रहे हो, लेकिन मन की बात कैसे वो अपनी जाहिर कर रहे हैं ये समझा जा सकता है। और आरएलडी को लेकर अब आने वाली रणनीति यही बनने जा रही है कि आरएलडी किस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आएगी। अब ऐसे में जो सवाल यही बना हुआ है कि खाप का आशीर्वाद जयंत चौधरी को कितना मिलेगा, उसका जवाब चुनाव में मिलेगा। और यह जवाब तलाशने के लिए लगातार यहां लोग भी समझना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि एक बिरादरी का थप्पा लगा हुआ है आरएलडी के ऊपर। अब आज की जो सभा थी उसमें साफ तौर पर जो 36 बिरादरी के लोग पहुंचे थे, आज वो थप्पा जो है धोने का काम हुआ है। और अगर वाकई इस तरह जो है खाप चौधरी लगे रहे तो वो दिन शायद दूर नहीं होगा जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का जो झंडा है वो परचम लहराएगा। लेकिन वक्त बताएगा कि चुनाव में आखिर होगा क्या और खाप चौधरियों का कितना आशीर्वाद जयंत चौधरियों को मिलेगा। सहयोगी वीरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 बागपत।